अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के हमारी स्टोरी का टॉपिक है नमाज की बरकत। अंधेरों में छुपा हुआ शैतान आज बहुत कमजोर नजर आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी और आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो दर्द के साथ कह रहा था कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो मेरी कमर टूट जाती है और मैं कमजोर होता चला जाता हूँ। इंसानों की नमाज मेरी कमर तोड़ रही है। शैतान जानता था कि नमाज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए वो बच्चों और बड़ों को इबादत से दूर रखने की कोशिश करता रहता था। इसी गांव में अली और सारा रहते थे, जो सिर्फ 6 और 7 साल के मासूम बच्चे थे। रात का आखिरी पहर था। अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और अली अपने नरम से बिस्तर में सो रहा था। शैतान चुपके से पास आया और अली के कान में वसवसा डालने लगा। वो कह रहा था, अभी मत उठो, बिस्तर बहुत नरम है। सो जाओ, नमाज बाद में पढ़ लेना। अली ने करवट बदली। उसका दिल घबरा गया। आंखें खुल रही थीं, लेकिन जिस्म उठने से कतरा रहा था। मुझे अजीब सा लग रहा है। इसी वक्त सारा की आंख खुल रही। उसने वक्त देखा और प्यार से अली को आवाज दी। अली भाई, अजान आ रही है। सारा कह रही थी, अली भाई, फज्र की नमाज का वक्त हो गया है, उठो हम नमाज पढ़ें। ये सुनते ही अली को हिम्मत मिल गई। मुझे उठना होगा, नमाज का वक्त हो गया है। शैतान पीछे हट गया, लेकिन गुस्से से कांपने लगा। नहीं, ये दोनों उठ गए। हाँ, अली और सारा दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। वो चुपचाप वुजू करने लगे। जैसे ही पानी के कतरे गिरने लगे, शैतान चीखने लगा। उसकी चीखों में दर्द था। वुजू उसकी ताकत कम कर रहा था। जब अली और सारा ने घर पर फज्र की नमाज शुरू की, शैतान लड़खड़ाने लगा। हर सजदा उसके लिए एक और चोट था। ये छोटी नमाज मुझे खत्म कर रही है। नमाज मुकम्मल होते ही शैतान की कमर पहली मर्तबा टूट चुकी थी। इन बच्चों में दिन गुजरा और दोपहर का वक्त आ गया। इस मर्तबा अली और सारा ने फैसला किया कि जोहर की नमाज मस्जिद जाकर जमात के साथ पढ़ें। अली भाई, मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, अम्मी कहती हैं यहाँ नमाज और अच्छी होती है। मस्जिद की तरफ जाते हुए शैतान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो पहले ही कमजोर था, लेकिन अब बिल्कुल बेबस होता जा रहा था। मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई और अली और सारा सफ में खड़े हो गए, तो पूरी फिजा रोशनी से भर गई। ये रोशनी नमाज की बरकत की निशानी। ज़ुहर की पहली रकत शुरू होते ही शैतान ने दर्द से अपनी कमर पकड़ ली। जमात की नमाज मेरी कमर तोड़ रही है। इस मर्तबा उसकी कमर दोबारा टूटने लगी और वो और ज्यादा कमजोर हो गया। जमात के साथ नमाज पढ़ना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। हर सजदा उसकी बची हुई ताकत भी खत्म कर रहा था। इन बच्चों की नमाज ने मुझे तोड़ दिया। ज़ुहर की नमाज के बाद शैतान अंधेरों में सिमट कर रह गया। अब मैं इन पर असर नहीं कर सकता। कमजोर, बेताकत और नाकाम। अली भाई, नमाज पढ़कर दिल को सुकून मिला हा। नमाज के बाद घर आकर अली और सारा की अम्मी ने प्यार से उन्हें पास बिठाया और नमाज की अहमियत समझाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस सुनाई। हदीस: अक़द अश-शैतानु अला क़ाफ़ियति रअसी अहदिकुम इज़ा हुवा नामा सलासा उक़दिन फ़इन सल्ला इनहल्लत उक़दुहु कुल्लुहा। अम्मी ने बताया कि जब इंसान सो जाता है
तो शैतान उसके सर पर 3 गिरहें बांध देता है और कहता है कि रात लंबी है, सोए रहो। फिर जब बंदा उठकर अल्लाह को याद करता है, एक गिरह खुल जाती है। जब वजू करता है, दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ता है, अकबर। शैतान की सारी गिरहें खुल जाती हैं। अली और सारा ये सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी हिफाजत है, और शैतान वो नमाज के सामने बिल्कुल हार चुका था। इसलिए प्यारे बच्चों, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि नमाज में बरकत है और शैतान की शिकस्त है। नमाज शैतान को कमजोर और ईमान को मजबूत करती है। रुको जरा, हम YouTube पर बिल्कुल नए हैं। अगर आपको हमारी इस्लामिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। आपकी अप्रिसिएशन से हम और भी अच्छी इस्लामिक वीडियोस बना सकते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको हमारी इस्लामिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इस्लामिक वीडियोस बना सकें। अल्लाह पाक अब सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखी। मिलते ही है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।